Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So we are discussing the question paper of ISI MSQE PEB 2021. हम अब तक सेक्शन ए और सेक्शन बी आपके साथ डिस्कस कर चुके। सेक्शन ए में हमने मैथ स्टैट से क्वेश्चन डिस्कस किए थे, सेक्शन बी में माइक्रो के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब ये जो सेक्शन सी है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और जैसा आप जानते हैं हम पीईबी में क्या करते हैं, एक लेक्चर में एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आप जिस क्वेश्चन को वीडियो को देखना चाहें डायरेक्टली उसके वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो सेक्शन सी का, ग्रुप सी का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, 3 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, आज मैं 7 की बात करने वाला हूँ आपके साथ। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये सोलो मॉडल का क्वेश्चन है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करेक्ट, कंसिडर अ सोलो टाइप इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग अ सिंगल गुड according to the production function yt is equal to kt power alpha into lt power 1 minus alpha, where alpha lie between 0 to 1. yt kt lt are the output of the good, input of capital, input of labor. तो y output है, k capital है और l labor है। कैपिटल एंड लेबर आर फुल्ली एम्प्लॉयड, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, जितना अवेलेबल है सब यूज कर रहे हैं। लेबर फोर्स ग्रोज एट एन एक्सोजीनियस रेट ईटा, दैट इज डी एल टी बाई डी टी अपॉन एल टी इज इक्वल टू ईटा। तो इसको समझ लेते हैं जरा एक बार, हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ एल टी with respect to time into 1 by LT is eta। हम क्लास में एक और तरह से एक रिप्रेजेंटेशन पढ़कर आए हैं। हम कहते हैं L डॉट T इज डेरिवेटिव ऑफ LT with respect to time। तो यानी मैं ऐसा कह सकता हूं इसको कि ये है L डॉट T, इसकी जगह मैंने L डॉट T बोल दिया। दिस इज L डॉट T इंटू 1 बाई एल टी, मतलब एल डॉट टी बाई एल टी इज इक्वल टू ईटा। या ऐसा भी कह सकता हूं एल डॉट टी इज ईटा टाइम्स एल टी। ठीक है, तो ये रिलेशंस दो मेरे सामने, जो भी जहां जैसा यूज करना होगा वैसा आगे यूज करेंगे। उसने दिया तो कहीं ना कहीं यूज तो करने को बोला ही होगा, आगे कहीं ना कहीं यूज तो करना ही पड़ेगा। इतनी बात हुई जी, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि पार्ट ऑफ द आउटपुट इज कंज्यूम्ड एंड पार्ट सेव्ड। कुछ आउटपुट कंज्यूम करते हैं, कुछ सेव करते हैं। एस हमारा जो है वो सेविंग रेट है, स्मॉल एस, जो 0 से 1 के बीच में है। 1 हो गया मतलब आप 100% सेव कर रहे हैं, 0 हो गया मतलब 100% कंज्यूम कर रहे हैं। तो एस 0 से 1 के बीच में कुछ आउटपुट आप कंज्यूम करते हैं, कुछ सेव करते हैं। ठीक है, एंड अज्यूम देयर इज नो डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। तो डेप्रिसिएशन यानी डेल जो है यहाँ पे 0 है। ठीक है, वो जो हमारा डेप्रिसिएशन रेट होता है डेल, वो यहाँ पर 0 है, कुछ डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा। अजम्पशन है, रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता है। तो यानी हम जो पढ़ते थे कैपिटल एक्यूमुलेशन, आपको याद होगा आपने पढ़ा था k डॉट इज s इंटू वाई माइनस डेल इंटू के। आप ये पढ़ के आए थे ना, आप पढ़ के आते थे कि जो कैपिटल में रेट ऑफ चेंज है वो होता है इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि यहाँ पर आपका जो डेप्रिसिएशन है वो तो 0 हो गया, अगर डेप्रिसिएशन 0 हो गया तो सिर्फ क्या रह गया, जो आपका कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो s इंटू वाई हो गया, जो यहाँ पे उसने दे दिया s इंटू वाई इज डी के बाई डी टी। इसको ऐसा जैसे मैंने अभी बताया आपको, डी के बाई डी टी को मैं k डॉट टी कह सकता हूँ। यानी मेरा ये क्या हो गया, s इंटू वाई टी इज k डॉट टी। और यहाँ याद रखिएगा इस बात को, देखिए यहाँ पे ना कैपिटल के और स्मॉल के में डिफरेंस होता है, कैपिटल एल स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई में डिफरेंस होता है। आप समझते हैं स्मॉल के क्या होता है, कैपिटल पर वर्कर, कैपिटल पर कैपिटा k बाई एल। तो मैं कैपिटल के लिख रहा हूं यहां पे अभी, क्योंकि मैं पर वर्कर की बात अभी नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन ने कहा ही नहीं करने के लिए अभी तो। ठीक है जी, विद दिस अबव गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी वन कैन फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ y फॉर दिस इकोनॉमी। ठीक है, हम तो स्टेडी स्टेट निकाल सकते हैं भाई, जहां पे स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, जहां पर ये k डॉट टी 0 होगा, जहां k डॉट टी 0 होगा वो स्टेडी स्टेट आ जाएगा। ठीक है ना, वो निकाला जा सकता है। अच्छा, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इज डी वाई टी बाई डी टी अपॉन वाई टी। तो ये जो रेट है ये ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट दे रखा है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं ग्रोथ रेट निकालने का। तो इसको भी मैं ऐसे उस फॉर्म में लिख सकता हूँ
यानी मेरा जो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट है वो क्या है, वो है y डॉट टी डिवाइड बाय वाई टी। और याद देखिए मैंने यहाँ पे भी y जो है कैपिटल Y लिया है अभी। अज्यूम द इकोनॉमी बिगिंस एट डेट जीरो। देखो ISA के क्वेश्चन की खासियत होती है कि लंबी कहानी होती है, पढ़ते जाइए और याद रखते जाइए, यहाँ बैठाते जाइए क्या क्या उसने बोला है, ठीक है, फिर उसको फिर सबको यूज करना होगा। अज्यूम दैट इकोनॉमी बिगिंस एट डेट जीरो फ्रॉम ए पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक K0 इज स्मॉल। ये देखिए स्मॉल K0 बोल दिया इसने, स्मॉल K0 इज, सॉरी मिट गया ये तो, स्मॉल K0 इज कैपिटल K0 बाय L0। स्मॉल K मैंने बताया था K बाय L होता है, ठीक है। ये जो इनिशियल कैपिटल है आपका ये स्टेडी स्टेट से कम है, यानी आप इनिशियली स्टेडी स्टेट से पीछे हैं, ओके। तो कह रहा है डेमोन्स्ट्रेट फॉर्मली वेदर द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट GY एट द बिगिनिंग डेट 0 इज ग्रेटर इक्वल और लेस देन द स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट। यानी आपको बताना है कि जो G0 है उसका G स्टार से क्या रिलेशन है, ये इससे ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है, कैसा रिलेशन है, ये आपको बताना है। और सिर्फ बताना नहीं है, एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन देनी है पूरा एक, क्योंकि भैया देखो क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन देखो अभी सेकंड थर्ड पार्ट भी पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट 20 नंबर का है इसका, तो पूरी जो मलाई है वो फर्स्ट पार्ट के अंदर है, ठीक है ना। तो जो नंबर मिलेंगे फर्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तो पूरा एक डिटेल प्रेजेंटेशन मेरे को देनी पड़ेगी। तो जो चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं उन सबको हमको यहाँ पर एक एक करके लेकर आना है प्रेजेंटेशन में अपनी, और ये आखिर में साबित करना है कि G0 जो है वो G स्टार से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। अब इसको कैसे लेकर चलेंगे वो यहाँ पे देखना हमारे लिए जरूरी है। ये शुरुआत यहीं से करेंगे, जो मैंने अभी लिखा यहीं से आप शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, देखिए क्योंकि मेरे को देखिए जो ग्रोथ रेट निकालना है आउटपुट का, उसके लिए मेरे को स्टेडी स्टेट चाहिए पहले, क्योंकि स्टेडी स्टेट से कंपैरिजन करना है तो मुझे पहले स्टेडी स्टेट निकालना होगा, समझ रहे हैं ना। आपको ये बताना है कि जो जीरो पे ग्रोथ रेट है, ये जो जीरो पे ग्रोथ रेट है, इनिशियल टाइम पे जो ग्रोथ रेट है, वो उसका स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट से क्या रिलेशन है। तो पहले मुझे एक बार स्टेडी स्टेट निकाल के दिखाना होगा। और मैंने बताया स्टेडी स्टेट होता क्या है, जहां पर K डॉट टी जो है वो जीरो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल, और हम कैपिटल पर वर्कर की बात कर रहे होते हैं उस समय, तो पहले कैपिटल पर वर्कर भी मुझे निकालना पड़ेगा। हम सॉल्व मॉडल सॉल्व कैसे करते हैं, पहले कैपिटल पर वर्कर निकालते हैं, उससे फिर हम K डॉट टी निकालेंगे, सब काम करने पड़ेंगे। देखिए ये कर लिया, इसके बाद देखिए सिंस कैपिटल पर वर्कर स्मॉल k इज KT बाय LT, तो अगर मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो मेरा कैपिटल KT क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल KT गिवन है, कैपिटल KT हो जाएगा स्मॉल KT इंटू LT। ये मैंने इसको सामने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर कोई इश्यू तो नहीं है। अब अगर मैं इसको यहां पर कर दूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएबल t, तो लेफ्ट साइड पे जो KT है वो तो K डॉट टी हो जाएगा, d KT बाई dt कह लिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में K डॉट लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूं, वो ज्यादा इजी रहता है नोटेशन में। और राइट साइड में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। और ये L डॉट टी क्या है भैया, L डॉट टी जो है आप बता चुके, L डॉट टी है ईटा इंटू LT, ये तो पहले ही बता दिया, तो उसको डाल दो यहां पर। तो यानी कैपिटल K डॉट टी इज स्मॉल k डॉट टी इंटू LT प्लस स्मॉल KT इंटू L डॉट टी की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ईटा इंटू LT, ईटा इंटू LT। बहुत स्पष्ट है, इट इज वेरी क्लियर दैट आई कैन टेक LT कॉमन आउट ऑफ इट, यहां से मैं LT कॉमन ले सकता हूं। तो आई एम गेटिंग K डॉट टी इज इक्वल टू LT टाइम्स स्मॉल k डॉट टी प्लस ईटा टाइम्स स्मॉल KT। ठीक है जी, समझ गए, इतनी बात क्लियर है। अब एक एंगल पे यहां ले जाकर इस बात को मैं छोड़ देता हूं, इसको नंबर 1 बोल के छोड़ देता हूं, यहां छोड़ दिया इसको। अभी
अब मैं क्वेश्चन पे वापस आपको लेकर चलता हूं। देखिए क्वेश्चन पे वापस लेकर चलता हूं तो मेरे को ये इक्वेशन नजर आती है, ये इक्वेशन नजर आती है मुझे। ये इक्वेशन बोलती है कैपिटल के डॉट टी जो है वो एस इंटू वाई टी है, और जो वाई टी है ना, वाई टी वो के टी पावर अल्फा एल टी पावर 1 माइनस अल्फा है। तो इसको भी यूज कर सकता हूं मैं अब यहां पर। देखो ऑल्सो के डॉट टी इज एस इंटू वाई टी एंड वाई टी इज के टी पावर अल्फा एल टी पावर 1 माइनस अल्फा, यानी के डॉट टी इज एस इंटू के टी पावर अल्फा इंटू एल टी पावर 1 माइनस अल्फा। ये नंबर 2 हो गया जी। अब देखिए नंबर 1 में भी लेफ्ट साइड पे के डॉट टी कैपिटल के डॉट टी है, नंबर 2 में भी लेफ्ट साइड पे कैपिटल के डॉट टी, यानी दोनों को हम दोनों के राइट साइड को कंपेयर कर सकते हैं इक्वलिटी से, कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है ना। देखिए इकोनॉमिक्स में मैथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस ज़्यादा है, और सोलो मॉडल का जो लेक्चर मैंने आपको जो जितने भी लेक्चर दिए हैं उन सब में इन सब एनालिसिस को डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसने उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ा था खुद से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। एक बार मेरे को करके दिखाना ड्यूटी है तो मैं करके दिखा रहा हूँ। फिर भी मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप खुद से सॉल्व करेंगे, और वीडियो देखेंगे किस लिए, कंपैरिजन करने के लिए, क्या आपने सब कुछ ठीक ठीक किया या कुछ छोड़ तो नहीं दिया, ठीक है। अच्छा जी और जैसा मेरी टीम ने मुझे बताया था कि हम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों का एक एक क्वेश्चन जो है वो यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये कोई वीडियो भी यूट्यूब पे जाने वाला है, तो जो बच्चे यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं और उन्होंने हमारी क्लास अगर नहीं पढ़ी, यूट्यूब पे भी सोलो मॉडल का लेक्चर मैंने डाल रखा है पहले से, तो अगर आपने वहां से देखा तो आप फिर भी इसको कर सकते हैं, काफ़ी कुछ वहां भी डिस्कस किया हुआ है। एक लेक्चर यूट्यूब पे है सोलो मॉडल का, ठीक है। तो अब देखिए, और जिसको समझ में आए पूरी बात तो फिर वो कमेंट में लिखिएगा, बताएंगे, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बताएंगे आपको। अब फ्रॉम, अरे बाप रे हाइलाइटर सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है जी हमको? हमको मिल रहा है एल टी इंटू के स्मॉल के डॉट टी, एल टी इंटू स्मॉल के डॉट टी प्लस ईटा स्मॉल के टी इज इक्वल टू एस टाइम्स के टी पावर अल्फा एल टी पावर 1 माइनस अल्फा। अब अगर ये एल टी यहां पे आके डिवीजन में हो जाएगा तो एल टी की पावर ऊपर बचेगी माइनस अल्फा, या 1 बाय एल टी की पावर अल्फा हो जाएगी। तो यानी ये बच गया मेरे पास के स्मॉल के डॉट टी इज इक्वल टू ईटा टाइम्स स्मॉल के टी इज इक्वल टू एस इंटू कैपिटल के टी रेज टू पावर अल्फा इंटू 1 बाय एल टी रेज टू पावर अल्फा, क्योंकि ऊपर माइनस अल्फा बचा तो नीचे लाके अल्फा कर दिया। और एक बात देख लीजिए सर, देखिए लीजिए कि के टी की पावर भी अल्फा है, एल टी की पावर भी अल्फा है, के बाय एल स्मॉल के हो जाता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर गया, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी ये प्लस था, मैं इज इक्वल टू लिख गया गलती से। तो यानी सॉरी के डॉट टी प्लस ईटा टाइम्स के टी इज एस टाइम्स के बाय एल क्या हो जाएगा, स्मॉल के टी रेज टू पावर अल्फा। देख रहे हैं मैं आपको ले किस तरफ जा रहा हूं ग्रेजुअली। मैं के स्मॉल के डॉट टी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, स्टेडी स्टेट कहां पे आता है, जहां पे कैपिटल का रेट ऑफ चेंज 0 हो जाता है, के डॉट स्मॉल के डॉट टी वहां पे क्या हो जाता है 0। तो के डॉट टी की वैल्यू निकाल के उसको 0 कर दूंगा, उससे मेरे पास स्टेडी स्टेट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, तो ये आ रहा है क्या, के डॉट टी इज इक्वल टू एस टाइम्स स्मॉल के टी की पावर अल्फा माइनस ईटा स्मॉल के टी, ठीक है। के डॉट टी आ गया, कोई समस्या तो नहीं। इसको नंबर 3 बोल के मैं इसको भी छोड़ देता हूं, आगे यूज करना है इसको, क्योंकि ग्रोथ रेट निकालना होगा वहां, इसका ग्रोथ रेट के
जो जीरो पे ग्रोथ रेट है स्टेडी स्टेट का ग्रोथ रेट उनको कंपैरिजन करना है तो जरूरत पड़ सकती है, इसलिए नंबर 3 डाल के छोड़ रहा हूं इसको अभी। अब समझो स्टेडी स्टेट कहां पे होता है। स्टेडी स्टेट वहां होता है जहां पर k डॉट टी 0 है, यानी कैपिटल में और कोई चेंज अब नहीं हो रहा है। तो फॉर स्टेडी स्टेट, फॉर स्टेडी स्टेट वी पुट k डॉट टी इक्वल टू 0, यानी s टाइम्स के टी पावर अल्फा माइनस ईटा टाइम्स स्मॉल के टी इज 0। ये भी स्मॉल के टी था, ये भी स्मॉल के टी। अब ईटा वाले टर्म्स उधर ले जाइए, s टाइम्स, मैं चाहूं तो एक स्टेप में आंसर लिख सकता हूं यहां पर, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाएगी कि ये क्या हो गया, इसलिए मैं कुछ स्टेप्स को एक्सेस में लिखता जाता हूं। आप एक स्टेप स्किप कर सकते हैं जो आपको अलजेब्रा में लगे कि हाँ ये तो हो गया, बस समझ में आ गया। ईटा टाइम्स स्मॉल के टी, तो यानी s बाय ईटा इज के टी बाय के टी पावर अल्फा, ऐसे कह सकते हैं s बाय ईटा इज के टी पावर 1 माइनस अल्फा। और स्टेडी स्टेट के लिए क्या होता है मैं एक चीज बता दूं, स्टेडी स्टेट पे के टी को हम के स्टार बोलते हैं। एट स्टेडी स्टेट के टी इज के स्टार, तो मैं इसको के स्टार लिखूंगा। s बाय ईटा इज के स्टार पावर 1 माइनस अल्फा, यानी के स्टार स्मॉल के स्टार इज s बाय ईटा रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है जी, क्लियर। स्टेडी स्टेट की वैल्यू आ गई कोई दिक्कत तो नहीं हुई अब तक। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा क्वेश्चन, एकदम सीधा, जो हम थ्योरी की क्लास में पढ़ते हैं बिल्कुल वही, बस ग्रोथ रेट के साथ उसको लिंक करना है। अब भाई ग्रोथ रेट क्या होता है, आ जाओ अब ग्रोथ रेट की बात करते हैं। उसने बोला ग्रोथ रेट क्या होता है, उसने आपसे थोड़ी, आप पे बात थोड़ी छोड़ दी कि आप बताओ ग्रोथ रेट क्या होता है, उसने फॉर्मूला भी लिख दिया। इतना शरीफ आदमी है एग्जामिनर, इतनी शराफत का परिचय दिया, उसने लिख दिया फॉर्मूला। किसी को नहीं याद है तो लो भाई फॉर्मूला भी दे दिया, ठीक है। डी वाई टी बाई डी टी इज इक्वल टू जी वाई, ये ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है, तो आप जानते हैं। फिर भी अगर कोई नहीं जानता तो लिख दिया उसने, तो मतलब पहले मुझे डी वाई टी बाई डी टी निकालना है। आइए निकालते हैं, आइए जिसको भी निकाल लेते हैं। नाउ वाई टी क्या है सर, वाई टी है के टी पावर अल्फा इंटू एल टी पावर 1 माइनस अल्फा। अब अगर मैं इस वाई टी का यहां पे निकाल दूं डेरिवेटिव, तो मेरे पास उसके बाद ग्रोथ रेट का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। मगर क्योंकि मुझे स्टेडी स्टेट के ग्रोथ रेट से इसको कंपेयर करना है, और स्टेडी स्टेट हमने जो निकाला है वो स्मॉल के की टर्म्स में निकाला है, तो स्मॉल के यहां इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि सिंस स्मॉल के टी इज कैपिटल के टी बाय एल टी, तो यानी कैपिटल के टी इज स्मॉल के टी इंटू एल टी। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पे उसको वापस से, तो यानी वाई टी क्या हो गया, वाई टी इज स्मॉल के टी इंटू एल टी पावर अल्फा इंटू एल टी पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, राइट। अब सर जी अलग अलग कर दो पावर्स को। सो वाई टी इज स्मॉल के टी पावर अल्फा इंटू एल टी पावर अल्फा इंटू एल टी पावर 1 माइनस अल्फा। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, पढ़ा है आपने, बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगे। ये दोनों बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अल्फा और 1 माइनस अल्फा को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1, अल्फा अल्फा कैंसिल। तो यानी वाई टी क्या हो गया, वाई टी हो गया स्मॉल के टी पावर अल्फा इंटू एल टी। कोई दिक्कत तो नहीं है जी, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने किया क्यों ये, इसलिए किया क्योंकि मुझे इसको स्टेडी स्टेट के ग्रोथ रेट से कंपैरिजन करना है। स्टेडी स्टेट स्मॉल के की टर्म्स में निकालते हैं हम, इसलिए स्मॉल के लेकर आया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम
डी वाई बाई डी टी कहें या वाई डॉट टी कहें, बात वही है। फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू के डॉट टी, सेकेंड एज इट इज, प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। ठीक है। और सबसे पहले आज की क्लास में सबसे पहले मैंने बताया था एल डॉट टी क्या है, एल डॉट टी है ईटा इंटू एल टी। ठीक है, वो डाल देंगे यहाँ पे। तो वाई डॉट टी क्या आ रहा है सर, वाई डॉट टी आ रहा है एल्फा के टी पावर एल्फा माइनस वन इंटू के डॉट टी इंटू एल टी, प्लस एल डॉट टी है ईटा इंटू एल टी इंटू के टी रेज टू पावर एल्फा। यहां से भी आप देखें तो एल टी जो है वो कॉमन आ रहा है, एल टी कॉमन ले लेते हैं, यानी एल टी टाइम्स वाई डॉट टी इज एल टी टाइम्स एल्फा इंटू स्मॉल के टी पावर एल्फा माइनस वन इंटू के डॉट टी प्लस ईटा इंटू के टी पावर एल्फा। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है, समझ गए, समझ आ रही बात। कोई बात ना समझ में आए तो बताइएगा ज़रूर, व्हाट्सएप पे बताइएगा या कमेंट कर दीजिएगा सर इस पॉइंट पे बात समझ नहीं आई। ठीक है, तो देखेंगे कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके तो डाउट सेशंस होते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। यूट्यूब वाले, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जाना तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को समझना है, कमेंट पे बताइएगा, मैं जो आपकी हेल्प कर पाऊंगा ज़रूर करूँगा। ठीक है, अच्छा अभी क्या होता है कि अब यहाँ से आगे मुझे ग्रोथ रेट चाहिए। ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट क्या है, वो है y डॉट टी डिवाइड बाय वाई टी। वाई डॉट टी आपने निकाल दिया एल टी टाइम्स एल्फा इंटू के टी पावर एल्फा माइनस वन इंटू के डॉट टी, सब स्मॉल के हैं। ठीक है, मैं बता चुका हूं आपको पहले, प्लस ईटा टाइम्स स्मॉल के टी पावर एल्फा होल डिवाइड बाय वाई टी। वाई टी क्या है सर, वाई टी ये रहा के टी पावर एल्फा इंटू एल टी, स्मॉल के है, स्मॉल के टी पावर एल्फा इंटू एल टी। अब ये एल टी और एल टी तो कैंसिल। ठीक है जी, तो यानी ग्रोथ रेट क्या हो गया अब यहाँ से आगे। अब अलग अलग कर दूं, एल्फा इंटू के टी पावर एल्फा माइनस वन इंटू के डॉट टी डिवाइड बाय स्मॉल के टी पावर एल्फा प्लस ईटा इंटू स्मॉल के टी पावर एल्फा डिवाइड बाय स्मॉल के टी पावर एल्फा। तो ये कैंसिल, ईटा पहले लिख दो। अब मैं ये ईटा अकेला बच गया ना, ये वाला ये अकेला बच गया, इसको पहले लिख देता हूं, ईटा प्लस एल्फा टाइम्स के डॉट टी। अब एक ऊपर के टी पावर एल्फा माइनस नीचे के टी पावर एल्फा है, बेस सेम है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा क्या हमारे पास, सिर्फ के टी। राइट, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है आपको, अब आगे मैंने एक चीज आपको बताई थी, के डॉट टी मैंने निकाला था ऊपर, उसको इक्वेशन नंबर देके छोड़ा था। के डॉट टी कहाँ गया सर, के डॉट टी ये रहा, नंबर 3 डाल के छोड़ दिया था, इक्वेशन 3 डाल दिया था। के डॉट टी एस इंटू के टी पावर एल्फा माइनस ईटा के टी, एस इंटू के टी पावर एल्फा माइनस ईटा के टी। बारी आ गई डालने की इसकी यहाँ पर, तो यार है क्या, ईटा प्लस एल्फा टाइम्स एस इंटू के टी पावर एल्फा माइनस ईटा के टी डिवाइड बाय के टी है, नीचे अलग कर दो, बाय के टी, यानी हो गया क्या ये, ईटा प्लस एल्फा टाइम्स एस बाय के टी पावर 1 माइनस एल्फा, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ऊपर नीचे आकर, माइनस यहाँ के टी कैंसिल, ईटा। ये हमारा ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट का एक फॉर्मूला आ गया। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इन जनरल आ गया ये, इन जनरल। ठीक है, अब देखो भाई क्या उसने बताया स्टेडी स्टेट में क्या है ग्रोथ रेट, क्या बताया स्टेडी स्टेट में ग्रोथ रेट क्या है।
नहीं बताया उसने, ठीक है। मगर आप ये बात जानते हैं, कंसेप्ट में पढ़ा आपने, जो ग्रोथ रेट ऑफ आपका लेबर होता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वही ग्रोथ रेट आता है आपका स्टेडी स्टेट में आउटपुट का। ये बात आप पढ़ कर आए हैं, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपके लिए साबित कर देता हूं, देखो मैं साबित कर देता हूं। व्हेन एट स्टेडी स्टेट KT इज इक्वल टू K स्टार इज इक्वल टू क्या था जी, इज इक्वल टू K स्टार क्या था, S बाई ईटा रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा, S बाई ईटा रेज टू पावर, ओहो यहाँ एक मिस्टेक हो गई थी हमसे, ये 1 बाय 1 माइनस अल्फा था, एक मिस्टेक हो गई थी। ये जब पावर वहां गई तो 1 बाय 1 माइनस अल्फा होना था, ध्यान कीजिएगा इसको। ये जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर हाफ हो जाता है, तो जल्दबाजी में हमने 1 अपॉन लिखना भूल गए, इसको अब ठीक कर लीजिएगा। एस बाई ईटा पावर 1 बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यानी एस बाय ईटा पावर 1 बाय 1 माइनस अल्फा, या ऐसा कह सकते हैं के टी पावर 1 माइनस अल्फा इज एस बाय ईटा, तो जी वाई क्या हो जाएगा, जी स्टार वाई स्टेडी स्टेट पे ईटा प्लस अल्फा टाइम्स एस बाय ईटा माइनस ईटा, यानी ईटा प्लस अल्फा टाइम्स ईटा माइनस ईटा, यानी जी स्टार वाई इज ईटा। तो स्टेडी स्टेट में जो आउटपुट का ग्रोथ रेट है वो ईटा है, ठीक है। बताना ये है, क्वेश्चन में उसने ये बोला था कि अगर आप टाइम 0 पे शुरू करते हैं, जहां पे आपका जो कैपिटल है वो स्टेडी स्टेट से कम है, तो वहां का जो ग्रोथ रेट है वो स्टेडी स्टेट के ग्रोथ रेट से क्या रिलेशन रखता है। अब मैं स्टेडी स्टेट का ग्रोथ रेट निकाल चुका, अब टाइम 0 का ग्रोथ रेट निकालता हूं, आइए वहां चलते हैं। सो एट टाइम t is equal to 0, K0 is less than K स्टार, K0 लेस देन K स्टार है, ठीक है। यानी K0 is less than S बाय ईटा पावर 1 बाय S बाय ईटा पावर 1 बाय 1 माइनस अल्फा, यानी K0 की पावर 1 माइनस अल्फा इज लेस देन S बाय ईटा, यानी ईटा इज लेस देन S बाय K0 की पावर 1 माइनस अल्फा, यानी S बाय K0 की पावर 1 माइनस अल्फा माइनस ईटा इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है जी आपके पास, ठीक है। S बाय K0 पावर 1 माइनस अल्फा माइनस ईटा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, राइट। अच्छा, अब देखिए G0 क्या होगा भाई, G0 पे आते हैं, देखिए जी वाई तो ये है, तो G0 होगा S बाय K0 हो जाएगा बस। G0 इज ईटा प्लस अल्फा टाइम्स S बाय K0 पावर 1 माइनस अल्फा माइनस ईटा। अब क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है, तो G0 है ईटा प्लस सम पॉजिटिव, यानी G0 जो है वो G स्टार वाई से बड़ा हो गया। G स्टार वाई तो ईटा है, आप बता चुके। नाउ सिंस S बाय K0 पावर 1 माइनस अल्फा माइनस ईटा इज पॉजिटिव, देयरफॉर G0 is ईटा प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू, यानी G0 इज ग्रेटर देन ईटा, और ईटा क्या है, G स्टार वाई, यानी G0 इज ग्रेटर देन G स्टार। इसका मतलब कि इनिशियल टाइम पे जो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट था वो ज्यादा था स्टेडी स्टेट के ग्रोथ रेट से। जो क्वेश्चन ने बोला था कि बताओ वो ज्यादा है, उसने ये नहीं बताया कि आपको हेल्प नहीं करी, उसने हेल्प कर देता, बोलता प्रूव करोगे ज्यादा है, तो आपको पता ही होता ज्यादा है। अब उसने आपको हेल्प नहीं करी, लेकिन आप डायग्राम देख कर आते हैं ना, आप डायग्राम देख कर आते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन इंक्रीजिंग बनता है, कनकेव बनता है, तो इनिशियली ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, ग्रेजुअली ग्रोथ रेट फॉल करता जाता है, ये आपको पता ही है। फिर भी अगर किसी को नहीं याद हो इस बात को, फिर भी
तो क्वेश्चन हेल्प नहीं करी। तो हमने साबित कर दिया, क्या साबित कर दिया कि एट टाइम 0 द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट वाज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट एट स्टेडी स्टेट। जो क्वेश्चन ने कहा था बताओ क्या है, हमने बता दिया भाई ये है। डेमोन्स्ट्रेट फॉर्मली वेदर द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट एट बिगिनिंग डेट 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। तो क्या लिखेंगे, हेंस वी कैन से दैट, मैं डिक्टेट करो लिख लो, हेंस वी कैन से दैट एट beginning date 0 the growth rate of output Z0 was greater than the growth rate at steady state. At beginning date 0 the growth rate of output that is G0 was greater than the growth rate at steady state that is G star. तो G0 greater than G star है, साबित हो गया, कोई इश्यू तो नहीं है, कोई इफ बट नहीं है, ठीक है। ओके जी, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट पे 5 नंबर का, सिर्फ 5 नंबर कह रहा है फॉर द सेम इकोनॉमी कंसिडर 2 अल्टरनेटिव बिगिनिंग डेट सिनेरियोज विद पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक गिवन K0 केस 1 K-0 केस 2 K0 लेस देन K-0 लेस देन K स्टार। तो यानी आप एक सिनेरियो में आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे सिनेरियो में यहां स्टार्ट कर रहे हैं, ये K0 है, ये K-0 है और ये आपका K स्टार है, ठीक है। कैन यू कंपेयर द बिगिनिंग डेट ग्रोथ रेट्स ऑफ आउटपुट इन द फॉलोइंग केसेस। आप बता सकते हैं बिगिनिंग डेट ग्रोथ रेट्स इन केसेस में क्या होंगे। अभी आपने क्या बताया, आपने बताया कि जो ग्रोथ रेट इनिशियल टाइम पे था वो हायर था स्टेडी स्टेट से, यानी ग्रोथ रेट डिक्रीजिंग है, एज टाइम इज प्रोग्रेसिंग द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इज डिक्रीजिंग। ये थ्योरी में है, इसमें कुछ नहीं है, मैं पहले समझा देता हूँ, समझ लो। देखो इनिशियली ग्रोथ रेट ज्यादा था, स्टेडी स्टेट पे आके ग्रोथ रेट कम हो गया, मतलब ग्रोथ रेट डिक्रीजिंग है, जैसे आगे जाएंगे ग्रोथ रेट कम होता जाएगा। इसका मतलब क्योंकि K0 पहले पड़ रहा है K-0 से, तो K0 का जो ग्रोथ रेट है वो K-0 के ग्रोथ रेट से ज्यादा है, यानी ग्रोथ रेट एट 0 इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट एट -0, ठीक है। G0 इज ग्रेटर देन G-0, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, ग्रोथ रेट फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, हमने अभी साबित किया। अब लिख लो, since G0 is greater than G star, since G0 is greater than G star as proved in the first part, as proved in the previous part, hence we can say that the growth rate of output is decreasing function over time, so if K0 is less than K-0, if K0 is less than K-0, then G0 would be less than G-0। इसमें और किस चीज की जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस ये कंसेप्ट आपको पता है अगर तो हो गया ये, ठीक है जी। अरे बाप रे, थर्ड पार्ट फिर से बहुत बड़ा है 5 नंबर का, बहुत बड़ा है, मगर कई बार क्या होता है जो क्वेश्चन होते हैं ना ISI के क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, पूरी कहानी लिखी होती है, पूरी कथा लिखी होती है और करने के लिए कुछ नहीं होता, बहुत छोटी सी बात होती है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्योंकि 5 नंबर तो लग रहा है कोई ज्यादा करने के लिए कुछ होगा नहीं, फिर भी पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट, कंसिडर 2 सॉलो टाइप इकोनॉमीज नेमली A and B, they are isolated from each other and are working on their own. Both the economies have absolutely the same description as given before, except for the fact that the fraction of income saved in country A, denoted by SA, is greater than the fraction of income saved in country B, denoted by SB. सब कुछ सेम है पहले के जैसा, जो अभी आपने पार्ट 1 में किया, सब वैसा ही है। एक फर्क है कि दोनों का सेविंग रेट बराबर नहीं है, A का सेविंग रेट B के सेविंग रेट से बड़ा है, SA इज ग्रेटर देन SB, ये क्वेश्चन ने बोल दिया। लेट K स्मॉल k बोल दिया उसने, स्मॉल k A 0 बी इनिशियल डेट पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक इन कंट्री A एंड स्मॉल k B0 द इनिशियल डेट पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक इन कंट्री B विच आर बोथ लेस देन देयर रिस्पेक्टिव स्टेडी स्टेट, यानी K A जो है वो K स्टार से छोटा है और K B जो है वो K स्टार B से छोटा है। Assume K-A0 is less than K-B0, K-A0 K-B0 से छोटा है। Can you figure out whether the initial date growth rate of output in country A is greater than or equal or less than the initial date growth rate of output in country B
In case you find the data provided to you is insufficient to make any comment on this, please point it out. कुछ नहीं है इस क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें. मैं यहां पे नहीं बता सकता कि किसका ग्रोथ रेट ज्यादा होगा किसका कम होगा, क्योंकि मुझे आउटपुट के ग्रोथ रेट दिए नहीं, आउटपुट के ग्रोथ रेट क्वेश्चन ने दिए ही नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता. अब कहेंगे अरे ये क्या बात हुई, आओ दिखाते हैं. देखो आपको, आइए दिखाते हैं. देखो अभी मैंने आपको बताया था एज इन पार्ट ए, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इज ईटा प्लस अल्फा टाइम्स एस बाय स्मॉल के टी पावर क्या था 1 माइनस अल्फा माइनस ईटा, यही था. ठीक है. अब यहां पर आप देखो, जो अब स्मॉल के क्या होता है, के बाय एल होता है. अब पहले कंट्री की बात करते हैं. फॉर कंट्री ए, जी वाई ए इज ईटा प्लस अल्फा टाइम्स एस बाय स्मॉल के ए टी पावर 1 माइनस अल्फा माइनस ईटा, और मैं स्मॉल के ए को के बाय एल कर देता हूं. यानी जी वाई ए इज ईटा प्लस अल्फा टाइम्स एस इंटू एल टी पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन कैपिटल के टी पावर 1 माइनस अल्फा माइनस ईटा. और यहां पर ये एल भी ए है, के भी ए है. के ए कैपिटल ऑफ ए है, एल ए लेबर ऑफ ए है. सिमिलरली जी बी वाई क्या होगा, वो होगा ईटा प्लस अल्फा टाइम्स एस इंटू एल बी पावर एल बी टी पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन के बी टी पावर 1 माइनस अल्फा माइनस ईटा. नाउ अब इससे क्या पता चल रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा, नहीं पता चल रहा. क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि एल आपको पता नहीं है, क्वेश्चन आपको एल तो दिए नहीं. ठीक है. कैन यू फिगर आउट द वेदर इनिशियल डेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इन कंट्री ए इज ग्रेटर देन और लेस देन. देखो जी वाई जीरो क्या है, सो एट टी इज इक्वल टू 0, जी ए 0 होगा ईटा प्लस अल्फा इंटू एस इंटू के 0 ए, सॉरी ऊपर एल है, एल 0 ए पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन के 0 ए पावर 1 माइनस अल्फा माइनस ईटा. और जी बी 0 क्या होगा, ईटा प्लस अल्फा टाइम्स एस इंटू एल बी 0 पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन के बी 0 पावर 1 माइनस अल्फा माइनस ईटा. Since LA0 and LB0 are non-comparable in this question, their comparison is not given, so we cannot comment GA0 or GB0. We cannot compare GA0 and GB0. ठीक है, ऐसे फॉर्मूले लिखवा दूं एक, लिखो. Since question has not provided any information, on LA0 and LB0, which one is greater and which one is smaller, or are they equal? Which one is greater, which one is smaller, or they are equal? Hence we cannot compare GA0 and GB0. So we have a situation where data is insufficient. तो उसने बोला अगर इनसफिशिएंट पॉइंट आउट करना, हमने पॉइंट आउट कर दिया, क्योंकि आपने लेबर नहीं बताया कि इनिशियल डेट में लेबर की क्या सिचुएशन है, LA0 LB0 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बता सकता कि GA0 GB0 में से कौन बड़ा कौन छोटा. बाकी सब तो पता है, KA0 और KB0 तो पता है, S और ईटा तो पता है, वो भी कॉमन है, लेकिन LA0 LB0 पता नहीं, तो नहीं बता सकते. क्लियर, लिख दिया स्टेटमेंट आपने. ठीक है जी. तो ये इसका 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, ये कहानी थी जी. समझ गए, कैलकुलेशन है. देखो थोड़ी सी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, कैलकुलेशन है, ध्यान देने की जरूरत है.
इक्वेशन को कहां से कहां जोड़ना है, जोड़ तोड़ की राजनीति है, यहां से पकड़ के वहां डालना है, वहां से उसकी वैल्यू निकाल के फिर वहां डालनी है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने हमारी क्लास में सॉलो मॉडल को ठीक से किया था, सारी इक्वेशन जो हमने डिराइव करके दी थी, सारी डेरिवेशन जो दी थी, उनको अगर याद है, ठीक है ना, वो देखो क्या कहते हैं। मेरे एक मित्र थे बहुत पुराने, वो एक बात मुझे कहा करते थे। वो कहते थे कंठे विद्या अंटे दाम, बुरे वक्त में आए काम। वो विद्या जो कंठस्थ है, कंठे विद्या, जो वो विद्या जो कंठस्थ है, याद है, अंटे दाम, वो पैसे जो जेब में हैं, उससे लेने वक्त पे पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। कंठे विद्या, कंठस्थ होनी चाहिए विद्या, अंटे दाम, जेब में पैसे चाहिए, बुरे वक्त में आए काम। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में वही बच्चा अच्छे से पेपर लिख सकता है जिसको सब चीजें कंठस्थ हैं, याद है। ठीक है, तो जो आपको इक्वेशंस बताई, डेरिवेशंस कराए, वो सब अगर आपको याद हैं तो आप कर सकते हैं। मैं कैसे कर रहा हूं बताइए ना, मतलब मैं कोई जादू की छड़ी थोड़ी घुमा रहा हूं बैठ के, यहाँ पे कोई मैजिक वैंड नहीं है मेरे पास, मैं घुमाए जा रहा हूं और आंसर निकले जा रहा है, क्योंकि चीजें याद है इसलिए कर पाता हूं। और याद क्यों है? क्योंकि रोज करना होता है, रोज किसी को पढ़ाना है, रोज वो डेरिवेशन करके दिखानी है, रोज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आपको भी रोज करना पड़ेगा। जो बार बार रिपीट करेंगे तो आपसे भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये, अब ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करते, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। फिर भी किसी के मन में कोई क्वेरी, कोई बात ऐसी है जो समझ नहीं आई है, पता नहीं चली है, पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे आपसे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।